इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहीं पश्चिम बंगाल में कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी ताकत दिखाई। दोनों ने अलग अलग जगहों पर 2 जनसभाएं की और ममता बनर्जी सरकार पर निशाना भी साधा। बीजेपी ने कल रैली की तो वहीं ममता दीदी भगवान की शरण में थी। খেলা তো হবেই এবং এই খেলা দেখেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে। ये ममता दीदी कह रही हैं बंगाल में खेला होवे, लेकिन ममता दीदी मैं कहना चाहता हूं खेला होवे निश्चय ही होवे, और अब तो बंगाल में बोलो खेला होवे। राजनेताओं की जुबान पर खेल चढ़ चुका है क्योंकि पश्चिम बंगाल में सियासी खेल होने वाला है। सियासी खेल में पलड़ा भारी रहे, इसलिए ममता जनता के साथ साथ जनार्दन की शरण में भी हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी पूजा हवन करती नजर आई। कोलकाता में सीएम आवास पर अग्निकुंड धधक रहा था, मंत्र पढ़े जा रहे थे। ममता बनर्जी हवन कुंड में आहुति दे रही थी। पीछे टीएमसी का चुनाव चिन्ह लगा हुआ था। हवन में ममता के करीबी शामिल थे। यह आहुति तब दी गई जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने ही वाला था। जब चुनावों का ऐलान हो गया तो ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई और बंगाली कार्ड खेला। মনে রেখে দেবেন বাংলার নিজের ঘরের মেয়ে মমতা ব্যানার্জি, আমি একটা কথা আপনাদের বলি, বাংলাটাকে কিন্তু আমি খুব ভালো চিনি। আমি গত 40 বছর ধরে আমার ছাত্র রাজনীতি থেকে আমি কিন্তু বাংলার বর্ডার টু বর্ডার চিনি, জেলা টু জেলা চিনি, অ্যাসেম্বলি টু অ্যাসেম্বলি চিনি। কাজে আপনারা যা করবেন আপনাদের সব চক্রান্ত আমরা ভেঙে দেব। আপনাদের এর উত্তর বাংলাকে অসম্মান করার, আমি মনে করি বাংলার মানুষ দেবে। বহিরাগত গুন্ডারা বাংলা শাসন করবে না, বাংলার মানুষ বাংলা শাসন করবে। আর আমি ইলেকশন কমিশনের কাছে রিকোয়েস্ট করব, উইথ মাই হাম্বল রিগার্ড, প্লিজ কনসিডার ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ ইউর ওন স্টেট, ডোন্ট কনসিডার इन द आईज ऑफ बीजेपी। बीजेपी और ममता की नेक टू नेक फाइट है। टीएमसी को शिकस्त देने के लिए बीजेपी 2 साल से तैयारी कर रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण दिनाजपुर के बालूर घाट में रैली की। इस रैली में राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर बंगाल में उनकी सरकार आई तो वो 5 साल में बंगाल की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। 10 वर्षों से यहां पर टीएमसी की सरकार है, क्या विकास हुआ है यहां पर? मैं यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, और मेरी बातों पर आपको भरोसा न हो, यकीन न हो, जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं वहां जाकर आप देख लीजिए। 5 वर्षों में हम बंगाल की तकदीर को बदल देंगे बहनों भाइयों, तस्वीर को बदल देंगे। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। सरकार चलाने की कला यदि किसी के पास है तो वह भारतीय जनता पार्टी के पास है। बंगाल के इतिहास में यह पहला चुनाव है जो इतना तल्ख हो रहा है। वैसे तो ममता के खिलाफ लेफ्ट और कांग्रेस भी है, लेकिन असली लड़ाई दीदी और मोदी की है। बीजेपी बंगाल में विकास का मोदी मॉडल पेश करना चाहती है। राजनाथ सिंह ने मोदी मॉडल के जरिए ही बंगाल के लोगों को अपनी बात समझाई। मोदी जी ने कहा कि हम मजबूर प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम मजबूर प्रधानमंत्री नहीं, हम तो मजबूत प्रधानमंत्री हैं। 100 पैसा भेजेंगे और 100 पैसा नीचे। और इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, इसलिए यह खाते खोलेगा। बंद तो जाने दीजिए यहां की सरकार, उसके बाद देखना मेरे बहनों, इस खाता जो खुला है आपका, उस खाते का करिश्मा क्या। आप सोए होंगे, रात को सोए होंगे और दिल्ली से पैसा चलेगा और आपके खाते में पहुंच जाएगा। जब 10 बजे जाएंगे बैंक में तो वह पैसा आपको दिखाई देगा। बीजेपी हाई प्रोफाइल नेताओं की कारपेट बॉम्बिंग कर रही है। कल केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी नॉर्थ 24 परगना के पंचपोटा में थी। स्मृति ईरानी ने यहां पर एक रोड शो किया। स्मृति ईरानी ने स्कूटी से रोड शो किया। एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर सचिवालय गई थी। ममता बनर्जी ने इलेक्ट्रिक स्कूटी के जरिए पेट्रोल की बढ़ी कीमतों का विरोध किया। कल स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी को जवाब देने की कोशिश की।
रोड शो के बाद स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर तीखे अटैक किए। स्मृति ईरानी ने कहा, इस बार बंगाल में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन ममता के पास विकास पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल में कोई मुद्दा है तो वो विकास का मुद्दा है। ममता जी के पास विकास के मुद्दे पर बोलने के लिए जनता के पास कुछ नहीं। आपने इस पूरी यात्रा में देख लिया 25 किलोमीटर की जो सड़कें हैं सिंडिकेट द्वारा बनाई गई, वो ग्रामीण अंचल में किस प्रकार से टूटी हुई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि विकास के सुदृढ़ पथ पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को ले जाएगा। पश्चिम बंगाल ऐतिहासिक भूमि रही है, आंदोलन की भूमि रही है। नंदीग्राम आंदोलन की वजह से ही दीदी सत्ता में आई और 10 साल से काबिज है। बीजेपी ममता के 10 साल के शासन को टारगेट कर रही है और ममता राज के लूप होल के जरिए वोटर्स का मन बदलने में जुटी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।